आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के 5वें स्थानक पर चर्चा चल रही है। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्ता है, आत्मा भोक्ता है, और 5वां है मोक्ष है। यदि आत्मा के कर्तृत्व भोक्तृत्व का स्वरूप समझ में आया हो तो मोक्ष है ऐसा विश्वास होता है। जिस समय पर पदार्थ का कर्तृत्व करता है तो पर पदार्थ का भोक्तृत्व है, और उन दोनों स्थानों में आया था कि कर्तृत्व भी आत्मा पर पदार्थ में नहीं कर सकता, भोक्तृत्व भी पर पदार्थ में नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि शुभाशुभ में जा ही नहीं सकता है। शुद्ध स्वरूपी मैं, चैतन्य स्वरूपी मैं, मात्र ज्ञायक स्वरूपी मैं, मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा मैं, जानना जानना जानना, मात्र देखना देखना देखना, अपना जानना अपना देखना, ऐसा जब होता है तो शुभाशुभ से परे हो जाता है। और इसीलिए यहाँ इस दूसरी तीसरी गाथा मोक्ष है, उसमें दूसरी गाथा में तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव, अनंत काल किसमें बीता कि निरंतर या तो शुभ में या अशुभ में, और इसी कारण से कर्म का कर्तृत्व हुआ, कर्म का भोक्तृत्व हुआ। परंतु जब शुभाशुभ से परे होता है, छेदने का अर्थ होता है न शुभ न अशुभ, उस समय वह शुद्ध स्वरूप में स्वयं में ही स्थित हो जाता है और स्थिर हो जाता है। वही मोक्ष स्वभाव है, वही मोक्ष है। और भिन्न भिन्न प्रकार से कैसे वह शुभ से भी और अशुभ से भी परे होता है, उसके लिए कुछ और प्रमाण व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 2, 5 और स्थानांक सूत्र के 3, 3 में जो एक विशिष्ट बोल आया हुआ है, उसमें भी पहले कर्तृत्व भोक्तृत्व में आया था कि वह क्रिया कर ही नहीं सकता है, और उसी संदर्भ में क्योंकि यहाँ शुभाशुभ से परे होना है तो सभी शुभ और सभी अशुभ क्रिया से परे, इसलिए पुनः उसका संदर्भ ले लें कि जिस समय वह केवली प्रगट वाणी का श्रवण करके ज्ञान की प्राप्ति करता है, और जिस समय वह शरीर और आत्मा जड़ चेतन की भिन्नता का विशिष्ट ज्ञाता भेद विज्ञानी हो जाता है, उस समय वह स्व समय पर समय दोनों का ज्ञाता होकर के पर समय से परे होकर के स्व समय रत होता है। उस समय वह पर भाव का प्रत्याख्यान करता है, और जिस समय वह पर भाव से परे होकर के स्वभाव में जाता है तब कहा जाता है कि वह संयम है। वही संवर है जिसमें सर्व कर्म के आश्रय द्वार शुभाशुभ के कार्यबद्ध हो जाने से वह संवृत हो जाता है, और संवृत होने के कारण वह फिर तप में प्रविष्ट होता है, और तप से वह व्यवधान को प्राप्त होता है। और व्यवधान का फल क्या होता है तो उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में आया है कि वह फिर अक्रिय होकर के सिद्ध होता है। वहां पर भी निष्कर्ष क्या हुआ? सिद्ध होना, मुक्त होना, शुद्ध होना, वही मोक्ष होना है। और इस अपेक्षा से यदि मोक्ष है इसका प्रमाण चाहिए तो वहां फिर आया हुआ है कि जब वह अक्रिय होता है तो सिद्ध होता है। अक्रिय का क्या अर्थ लेना, तो फिर 3 व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया कि वह जो अभी तक प्राणातिपात आदि की क्रिया करता रहा है उन सर्व क्रियाओं से परे होता है और 5 समितियों से समित होता है। ब्रह्मचर्य की 9 वाड़ की गुप्तियों से गुप्त होता है
मन वचन काय से गुप्त होकर आत्मगुप्त होता है, उस समय वह अक्रिय होकर अंत क्रिया करता है। अंत क्रिया का अर्थ है कि जो जो शुभ की क्रिया, अशुभ की क्रिया, यहाँ तक कि प्रशस्त से प्रशस्ततर, प्रशस्ततम धर्मानुराग रूपी क्रिया से भी जब वह परे होता है तो कहा जाता है वह अंत क्रिया करता है। और वह अंत क्रिया क्या है? तो फिर क्रियाओं के भेद में सूत्र कहता है, अंतिम क्रिया वहां पर भी आई है इरियापथिक क्रिया। और इरियापथिक क्रिया का अर्थ होता है कि जिस समय उसके सर्व कषायों का अभाव हो जाता है, जब वह 11वें 12वें या 13वें गुण स्थान पर होता है तब सर्व कषाय से परे होता है। और जब वह कषाय से रहित होकर के कोई क्रिया मन की, वचन की, काया की कर रहा है, क्योंकि योग है तो योग प्रवृत्त होते हैं बाह्य में, और बाह्य में प्रवृत्त हो रहे हैं इसका अर्थ है कि कर्म का आश्रय बंध है, क्रिया से रहित काम हुआ। परंतु जब तक शरीर है तब तक मन वचन काया है, तब तक इनकी क्रिया होती है, पर उस क्रिया के साथ कषाय लेश मात्र नहीं है। तो वहाँ कर्म का बंध कैसा कहा गया कि प्रथम समय में कर्म का बंध होता है, द्वितीय समय में उसका उदय आता है, तृतीय समय में उसका निर्जरित होकर के फिर क्षय को प्राप्त होता है। और ऐसी दशा जब होती है उस समय कहा जाता है वह इरियापथि की क्रिया है। वहाँ गुणस्थान अपेक्षा से कहा गया कि 11वें 12वें 13वें गुणस्थान वर्ती के इरियापथि की क्रिया लगती है, और उससे नीचे वालों को सांप्रायिक की क्रिया लगती है। सांप्रायिकी का अर्थ होता है कषाय रंजित जो भी क्रिया होगी वह सांप्रायिक की क्रिया है, और उसमें कर्म का आश्रय बंध है, चाहे वह सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्मतम संजनन लोभ की क्रिया भी जिस समय 10वें गुण स्थान है तब भी वहां क्रिया है, इसलिए कर्म है। परंतु जिस समय वह क्रिया भी न रहे तब 10वें गुण स्थान के बाद वह क्रिया से रहित, सांप्रायिक की क्रिया से रहित, काषाय की क्रिया से रहित और कषाय की क्रिया से जब रहित होता है तब कहा जाता है कि वह इरियापथि की क्रिया है। और ऐसा का ऐसा यह अंत क्रिया के लिए 3 में भी आया कि जिस समय वह एक समय में कर्म का बंध करता है, दूसरे समय में वह उदय को प्राप्त होता है, तीसरे समय में निर्जरित उदीरित करके वह इरियापथि की क्रिया करते हुए फिर वह अंत क्रिया करके मुक्त होता है। यहाँ ये अंत क्रिया में फिर आ गया कि जो भी शुभाशुभ कर रहे हैं वे सारे बंद हो जाते हैं। तो शुभ अशुभ इन दोनों से परे ही मोक्ष है। क्योंकि ये 2-5 व्याख्या प्रज्ञप्ति की पहले थोड़ी सी चर्चा हो चुकी थी कर्म कर्तृत्व में, उसी संदर्भ में फिर मन वचन काया के संदर्भ में भी तभी चर्चा हुई थी जिस समय वह मन से गुप्त होता है, वचन से गुप्त होता है, काया से भी गुप्त होता है, तब वह आत्मगुप्त होता है। उस समय सर्व शुभाशुभ से परे हो जाता है। मन गुप्ती साधक को किस फल की प्राप्ति होती है? तो फिर उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में भगवान ने फल बताया, वह एकाग्रता की प्राप्ति करता है। एकाग्र यानी वह सर्व ओर से अपना ध्यान हटा करके मात्र आत्मा पर केंद्रित हो जाता है, अपने आप पर केंद्रित हो जाता है। उस समय कहा एकाग्रता की प्राप्ति होती है। या मन का गुप्त हो जाना, इसका क्या अर्थ है? मन निरंतर कार्य करता है। वह कार्य किसके बल पर करता है? तो कहा जाता है आत्मा के बल पर।
मन अकेला कुछ नहीं है। अपेक्षा से उसको मनोवर्गणा का बना हुआ होने से पौद्गलिक कहा है, और पुद्गल में तो कोई भी जानने देखने अनुभव करने की शक्ति नहीं है। इसलिए जो भी क्रिया उस पुद्गल के माध्यम से हो रही है वह पौद्गलिक क्रिया, और पौद्गलिक क्रिया को आत्मा की क्रिया से संबंध नहीं है। परंतु जिस समय मेरा भाव इसे प्राप्त होता है, क्या भाव होता है? अमुक जीव को दुख देना अशुभ क्रिया, अमुक जीव को सुख देना शुभ क्रिया, देव के प्रति वंदन स्तुति करना ये प्रशस्त धर्मानुराग की क्रिया। दूसरी अपेक्षा से मन यह चिंतन करे कि अमुक व्यक्ति को तो थोड़ा सा कटु शब्द कहे बिना, डांटे बिना वह मानेगा नहीं, अशुभ क्रिया। मन के माध्यम से ऐसा कोई भाव कि नहीं सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, वह शुभ क्रिया। और फिर मन में यह भाव आए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, सिद्ध समान शुद्ध हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूपी हूँ, और सड़ने गलने नष्ट होने वाला वर्ण गंध रस स्पर्श का पुतला रूप यह शरीर मैं नहीं हूँ। मन में मनन हो रहा है। भेद कर लेना इन तीनों में। मन की प्रवृत्ति, कार्य, क्रिया तीन प्रकार की चल रही है। ऊपर उठते उठते कहाँ तक आ गई क्रिया? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर आदि नहीं हूँ। कहाँ चल रहा है? मन में। आत्मा में है? लो, मनन किसका चल रहा है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, शरीर आदि नहीं हूं। कहा अभी भी संकल्प चल रहा है। यदि मैं आत्मा हूं तो उसने एक संकल्प किया, विकल्प के मैं शरीर नहीं हूं, यह भी विकल्प चल रहा है। तो जिस समय यह संकल्प विकल्प में पड़ा हुआ है तब भी निर्विकल्प नहीं हुआ है, तो कहां तक पहुंच जाना है कि मैं आत्मा हूं, यह संकल्प करने की आवश्यकता क्या है? जो हूं वह हूं, जो नहीं हूं वह नहीं हूं, उसका बार बार यह मनन करने की, उच्चारण करने की, बोलने की कहां आवश्यकता पड़ रही है। परंतु अपना नाम भूल जाते हैं, इसलिए बार बार घोटना पड़ता है। अरे अपना नाम घोटना पड़ता है क्या कि भूल ना जाऊं मुझे, मैं सुभाष हूं, मैं सुभाष हूं, मैं सुभाष हूं। अरे यह तो भले याद दिला दो कि मैं प्रधान हूं, मैं प्रधान हूं, प्रधान हूं, परंतु मैं सुभाष हूं ये भी रटना पड़ता है क्या? यह तो नहीं रटना पड़ता है। फिर यह क्यों रटना पड़ रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं? तो कहा इस संकल्प से भी जब परे हो, मैं शरीर आदि न हुई, इस संकल्प विकल्प से भी परे हो, तब कहा जाता है वह मना बुद्धि है। अंतर समझना तीनों प्रकार की प्रवृत्तियों में। और कहां तक होता है वह? तेह शुभाशुभ छेदता का अर्थ है कि जब वह इन समस्त शुभाशुभ से परे होता है तब मोक्ष स्वभाव होता है, और वह अंत क्रिया है, वही मुक्ति है। यहाँ सूत्र में आया है वह एकाग्रता की प्राप्ति करता है और संयम का आराधक हो जाता है। संयम का आराधक हो जाता है, उसके लिए कल चर्चा की थी कि संयम का आराधक होने का अर्थ तो मात्र 5 प्रकार के हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह पापों से 3 करण 3 योग से परे हो जाना संयम है। और यदि वह उस संयम को इतनी शुद्धता से पाले कि उसमें लेश मात्र भी अतिचार दोष न लगाए, उसको 1-4 व्याख्या प्रज्ञप्ति में शब्द दिया केवल संयम, और फिर उत्तर आया कि केवल संयम से सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं होते हैं। तो फिर संयम का आराधक होने से भी मुक्ति कहाँ हुई? यहाँ मैं ऐसा हूं इससे भी परे होता है। मैं संयमी हूं यह विकल्प भी क्यों?
मैं ऐसे 5 महाव्रतों का पालन करूं, एक भी अतिचार या दोष न लगे, इतनी सावधानी से पालूं, अभी दृष्टि बार है। इसका अर्थ है कि अभी उसी में मन वचन काया प्रवृत्त हो रहे हैं। जब काया की प्रवृत्ति होती है तब कहा जाता है कि 5 महाव्रतों का पालन सावधानी पूर्वक करना, जिससे कि तुम्हारे इस प्रकार का कोई पाप न लग जाए। बार में प्रवृत्ति है तब व्रत हैं, महाव्रत हैं। और जिस समय अंतर्वृत्ति हो, अंतर यात्रा हो, तब व्रत महाव्रत की पालने की आवश्यकता नहीं है। ये महाव्रत तो समितियां तो तब पाली जाती है कि जब वह बाहर में कोई प्रवृत्ति कर रहा है, और जब तक प्रवृत्ति है तब तक क्रिया है, कर्म है। तो संयम भी कर्म है। बड़ा मुश्किल हो गया फिर तो। उस क्रिया से भी परे होकर के जब आत्मवृत्ति करता है तब कहा जाता है कि शुभाशुभ से पूर्णतः परे शुद्ध स्वरूप में लीन हो गया है। और इसीलिए समवायांग सूत्र में कहा कि जिस समय वह प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह से विरमण को प्राप्त होता है, उस समय 30वें समवाय में कहा कि अब वह निर्जरा के स्थान पर आ गया। निर्जरा नहीं कहा है, निर्जरा के स्थान पर आ गया, यानी संयम ले लिया है। तो अब कहाँ आ गया है कि अब वह चाहे तो आत्मवृत्ति कर ले, आत्मा में रमणता, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव में चला जाए, तो उस समय वह निर्जरित करता है सर्व कर्मों को। तो संयम का साधक क्या करता है? तो संयम की आराधना का अर्थ है कि जिस समय वह आत्मा के ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव में चला जाए, तो कहा जाता है संयमी। ये तो और कठिन हो गया। हम तो अभी समझ रहे थे कि चलो महाव्रत ले लेते हैं, संयम ले लेते हैं, तो अपन कठोरता से पालन कर लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। यहाँ तो कह रहे हैं ये भी संयम नहीं है, और आगे जाना पड़ेगा। कहाँ तक? अरे गुप्त हो जाना पड़ेगा अंदर में। जब अंतर में गुप्त हो जाता है तब कहा जाता है कि मन गुप्ती, मन परे हट गया है रोड़े से, मन भी रोड़ा है, बाधक है, मन बाधक है। जिस समय मन भी बाहर हो जाए उस समय कहा जाता है मन गुप्ती। और श्रवण सूत्र में गाथा आई हुई है, वर्णोच्चार क्रियम परिचत्ता वीराय भावेण जो झायपाणम परिसमाई हवे तस्सा। वर्ण उच्चारण और क्रिया से जिस समय परे होता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वचन की क्रिया शब्द रूप ही नहीं, वचन वर्णा रूप क्रिया से भी परे हो जाए, मनोवर्णा की मन रूप क्रिया से भी परे हो जाए। और वो मनोवर्णा की क्रिया कितनी सी कि मैं आत्मा हूं, शरीर आदि नहीं। ये पंच परमेष्ठी ऐसे हैं, ये अरिहंत परमात्मा ऐसे हैं, इनके ऐसे शुद्ध आत्मा के गुण हैं। अभी दृष्टि बाहर है, मन बाहर में प्रवृत्त हो रहा है, तब तक कहा कि अभी वह अंतर्वृत्ति में नहीं है, आत्मवृत्ति नहीं हुई है, अंतर यात्रा अभी प्रारंभ भी नहीं हुई है। इसलिए कहते हैं कि वर्णोच्चार क्रियम परिचत्ता वीराय भावेण, कि इन सब का परित्याग कर दे, मन की, वचन की, काया की सर्व क्रियाओं से, प्रवृत्ति से निवृत्त होकर के जब वह आत्मवृत्ति करता है तो कहा परिसमाई हवे तस्सा। वर्णोच्चार क्रियम परिचत्ता, परिचत्ता ने परित्याग करता है। और इनका परित्याग करके करता क्या? जो परित्याग करके क्या करता है कि वीतराग भाव में जाता है। अब वो वीतराग भाव से क्या अर्थ लेना कि जिस समय रागादि सर्व विकारी भावों से परे होता है तो वह वीतराग भाव है, वह आत्मा का ध्यान करता है। और आत्मा का क्या ध्यान करना? आत्मा तो मैं स्वयं हूं, तो स्वयं ही स्वयं में लीन होता है।
जो ध्यायति अप्पाणम, यहाँ शब्द में कहने के लिए ऐसा कहना पड़ रहा है कि जो आत्मा का ध्यान करता है, तो यहाँ जो ध्यान करने वाला है वह भिन्न है और जिसका ध्यान किया जाता है वह भिन्न है। तो अभी दोनों में अभेद नहीं हुआ है। जिस समय कहा जाता है कि जानने वाला और जिसको जाना गया है और जिससे जाना जाता है, इन तीनों में एकता हो जाए। जिससे जाना जाता है ज्ञाता, जिसको जाना गया वह ज्ञेय, और जिससे जाना गया वह ज्ञान। तो कहा ज्ञान मेरा गुण है, जानने वाला मैं हूं। और जान करके किसको जाना? कि अपने आप को जाना। उस समय ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की एकता होती है। जिस समय इन तीनों की एकता होती है वह मैं हूं, और वह कहा जाता है मोक्ष का स्वभाव है। तो कहा वीत्यो काल अनंत पण कर्म शुभाशुभ भाव तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। वो मोक्ष का स्वभाव कब उत्पन्न होगा? तो कहा जिस समय इन तीनों की एकता हो जाए। तो यहाँ मन गुप्ति का अर्थ कितना गंभीर है कि जिस समय मन का, आप तो न जाने क्या क्या कहते रहते हैं कि मन न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है। मैं तो भटकना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि जन्म मरण करते हुए अनंत 84 लाख जीव योनियों में मैं भटक करके आ गया हूँ, इसलिए भटकना नहीं चाहता। तो भटकना नहीं चाहता वह कोई अलग है, और जो भटक रहा है वह मन कोई अलग है। एक ही है। बहाना तो बड़ा जोर शोर से करते हैं कि मैं तो इसको ठिकाने रखना चाहता हूं, पर ये ठिकाने नहीं रहता है, बार बार बाहर जाता है। मैंने कहा अपने आप बाहर जा रहा है, अपने आप जा रहा है। वो मेरा साधन है, इस साधन को मैं जैसा उपयोग में लूं, परंतु यदि मैंने इसका उपयोग कर लिया, क्या उपयोग किया कि मैंने इसको कहा भाई भगवान महावीर ने आत्मा का स्वरूप कैसा फरमाया, शरीर का स्वरूप कैसा फरमाया। कान है, कान तो जरा सुनने में सहायता कर। फिर मन को कहा रे मनन करके मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता है, और फिर मनन करके मैंने निष्कर्ष निकाल लिया कि यह शरीर आदि मैं नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो फिर मैं इनको कहूंगा अब तुम चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। कहते हो कभी कि अब तुम चुप रहो ना? जिस समय बहुत उत्पात मचाते हैं बच्चे घर में, तब क्या कहते हो? अरे मुझे थोड़ी साधना करनी है, प्रश्नावली भरने का समय नजदीक आ गया है, बहुत निकट आ गया है, अब तुम क्यों उत्पात कर रहे हो? थोड़ा सा शांति रखो ना। तो प्रश्नावली भरने का कौन सा समय? करे मुक्त होने के लिए बहुत कम समय मिला है। न जाने कब कालचंद आकर के झंझोड़े दे रहा लगातार, कि न जाने कब वह आकर के दबोच लेगा। रे बच्चों, मन वचन काया, तुम चुपचाप रहो, क्यों शैतानी कर रहे हो? बैठे रहो चुपचाप। तो कभी इन तीनों को कहते हो कि बैठे रहो चुपचाप? ये निरंतर उत्पात बचा रहते हैं, निरंतर उत्पात। उन बच्चों को डांटते और अपने मन वचन काया को स्वयं को डांट रहे हो ना, चुपचाप बैठे रहो ना। बहुत काम करा लिया मैंने तुमसे। तो जिस समय ये वर्णोच्चार क्रिया परिचत्ता वीराय भावेणा, यानी जिस समय मन वचन काया की सर्व क्रिया, सर्व प्रवृत्ति, सर्व कार्य, सर्व कर्म से परे होकर के जिस समय वह मात्र वीतराग भाव में जाता है, और वह वीतराग भाव सर्व रागादि से, सर्व विकारों से, सर्व विकल्पों से, सर्व विचारों से परे होना। शब्द गिन लेना, सर्व विकारों से परे निर्विकारी, सर्व विकल्पों से परे निर्विकल्प, सर्व विचारों से परे निर्विचार। ऐसी दशा जिन क्षण में आती है वह क्षण मोक्ष का है, वह क्षण संवर निर्जरा का है।
और तब तक निरंतर अभ्यास है, तब तक निरंतर अभ्यास है। जब तक वह शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं होता है तब तक मुझे इस मन के माध्यम से यह अवश्य चिंतन करना पड़ेगा कि मैं ऐसा हूं, ऐसा नहीं हूं। ये अर्हंत परमात्मा, ये सिद्ध परमात्मा ऐसे शुद्ध स्वरूप वाले हैं, उन पर मुझे दृष्टि भी करना है और उनके गुणों का अनुचिंतन करके निरंतर उनके गुणों को ग्रहण करते हुए अपने अवगुण निकाल करके गुण प्रकट करना है। परंतु यह कब तक कि जब तक ये मेरे गुण प्रकट न हो जाएं तब तक है। और जिस समय यह पक्का हो गया कि आप यदि निरावरण हो गए हैं, नग्न हो गए। कौन नग्न हो गए? कपड़े उतार लिए तो कि नग्न हो गए, और सिर मुंडा लिया तो कि दीक्षा ले ली। और आजकल मेरे तो ऐसे भी नमूने आ रहे हैं, महाराज अमुक श्रावक ने इतनी बार लोच करा लिया। मैंने कहा रे, लोच कराने से यदि मुक्ति हो जाती है तो सुअर बनकर के मैंने न जाने कितनी बार लोच करवाया होगा। लोच करवाने से मुक्ति हो जाती है, नग्न होने से मुक्ति हो जाती है। और इस आत्मा को नग्न कर दो, सर्व विकारों से परे हो जाना वो नग्नता है। और आगमों में इस प्रकार की नग्नता का उल्लेख है। शिरोमुंडन के स्थान पर शब्द आया है कषाय मुंडन कर दो, यानी जिस समय वह सर्व कषायों से परे हो जाता है तब कहा जाता है मुंडित है। परंतु मैंने तो जिस समय दीक्षा ली तब समझ लिया मैं तो हो गया मुंडित। अरे वो तो शिरोमुंडन हुआ था, और उसमें भी कौन सा शिरोमुंडन किया था मैंने तो 5-10 बाल। कहते हैं जिस समय वह सर्व बाहर की प्रवृत्ति से परे होता है उस समय वह निवृत्त होता है। यहाँ अभी जो प्रवृत्ति चल रही है, यद्यपि वह 5 महाव्रत रूप प्रवृत्ति, 5 समिति रूप प्रवृत्ति, 3 प्रकार के मन वचन काया की अप्रशस्त प्रवृत्ति में न जाना, ऐसी प्रवृत्ति, अप्रशस्त प्रवृत्तियों में मन वचन काया को न जाने देना, यह भी प्रवृत्ति चल रही है। ऐसा करूं कि यह अप्रशस्त प्रवृत्ति में न जाए तो निर्वज्य प्रशस्त प्रवृत्ति में आ जाऊं, ऐसा यदि भाव हो रहा है तब भी प्रवृत्ति है। तो वह निवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वक है, और वह प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति से भी निर्वृत्त हो जाए तो एक दूसरा शब्द और है निर्वर्त्र, यानी सर्व भार से परे हो जाना, उसको कहा सर्व से परे हो जाना। और सर्व क्रियाओं से जब वह परे होता है तब वह अंत क्रिया करता है। और इसीलिए 3-3 में कहा वह मन से भी गुप्त हो जाए, वचन से भी गुप्त हो जाए। अब वचन से गुप्त होने का क्या फल, तो फिर उत्तरायण सूत्र में कहा वचन गुप्ति साधक किस फल की प्राप्ति करता है, तो वहां कहा निर्विकारत्व को प्राप्त होता है। मौन करते हैं भाई लोग, करते हैं कि बहनें करती हैं। महाराज यदि 2, 3, 4 एक साथ जुट जाएं, चाहे स्वाध्याय प्रारंभ होने के पहले, चाहे स्वाध्याय पूरा होने के बाद, मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि ध्यान 4 दिन का पूरे होने के बाद भी जैसे मुंह खुला और फिर वो 4 दिन तक जो मुंह बंद रखा था वो इतना गुब्बार अंदर भरा पड़ा रहता है कि धड़ाधड़ बाहर निकलता है। हाँ, निमित्त क्या हाल है? मेरे कहा रे निमित्त क्यों याद आया? इसका अर्थ है कि 4 दिन में बुलाया नहीं, इसलिए वो ध्यान खोलते से निमित्त याद आता है। तुरंत फोन, अरे 4 दिन तक तो फोन ही बंद था। तो देखो कि जिस समय ऐसा भाव आता है उस समय कहा वह मौन कैसा हुआ,
मौन का और गहरा अर्थ है। यहाँ पर मौन का अर्थ होता है जिस समय किसी भी प्रकार का मनन ना हो, किसी भी प्रकार का वचन का अंदर वर्गणा का भी बंद हो जाए, वर्गणा भी बंद हो जाए। और वर्गणा बंद हो जाए का अर्थ है कि लेश मात्र भी विकार का भाव नहीं उठे। निर्विकारत्व का अर्थ होता है विकार से पूर्णतः रहित हो जाना। अब वचन से और विकार से क्या संबंध आया? ये विकार निरंतर किसमें उठते हैं? क्योंकि वचन के माध्यम से तो बाहर निकलते हैं और अंदर में पहले वचन वर्गणा चलती है, उसके भी और गहन में मन वर्गणा से मनन होता है और उससे भी गहरे आत्मा में इस प्रकार का विकार का भाव उठता है। तो जिस समय ये वचन गुप्ती करता है उस समय वह निर्विकारत्व यानी विकार से पूर्णतः रहित। अब पूर्णतः रहित, जिन क्षणों में वह पूर्णतः रहित है उस समय वचन गुप्ती है। और वे क्षण बढ़ते बढ़ते 48 मिनट तक निरंतरता को प्राप्त हो जाए तो कहा जाता है केवल ज्ञान। ऐसी वचन गुप्ती है। अब काय गुप्ती बहुत ही विचित्र है। काया को गुप्त कैसे करें? काया को गुप्त करने का अर्थ अडोल अकंप आसन यही हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्णन मिलता है अंतःकरण दशांग सूत्र में भी है, अन्यथा भगवान महावीर की साधना के संदर्भ में भी आचारांग सूत्र के 9वें अध्ययन प्रथम स्कंद में आया हुआ है कि वे दृष्टि बाहर एक उद्गल पर स्थिर करके अडोल अकंप आसन में स्थिर हो गए। तो अडोल अकंप आसन लगा लिया, शरीर को लेश मात्र भी हिलाना नहीं। चाहे कोई भी कष्ट देने वाला, उपसर्ग देने वाला कितना ही भयंकर से भयंकर उपसर्ग दे, कष्ट दे, तब भी शरीर की कोई क्रिया ना हो, काय गुप्ती होगी। शरीर नहीं हिलना चाहिए। इतने शरीर के हिलने नहीं हिलने से मोक्ष हो जाए तो ऐसा मूर्ति बन करके मैं तो भले 4-4 घंटे बैठ जाऊं, उससे मुक्ति हो जाएगी। अडोल अकंप आसन से मुक्ति कही क्या? वस्तुतः वह अडोल अकंप आत्मा में हो जाए। आत्मा अडोल यानी आत्मा का भाव बाह्य में कहीं डुले ही नहीं, भटके ही नहीं, तब कहा जाता है वह अडोल है। अकंप यानी लेश मात्र भी वह किसी भी प्रकार से कंपायमान ना हो। चाहे भयंकर से भयंकर कष्ट आ जाए तब भी आत्मा कंपित नहीं हो, वो कहा जाता है अकंप आसन। तो वह आसन हमने मात्र बाह्य से समझा है, वस्तुतः काया तो वैसे ही मिट्टी है। इसकी गुप्ती कैसे करोगे? काया मिट्टी, क्योंकि काया में तो कोई गुण ही नहीं है इस प्रकार से जानने, देखना, अनुभव करने का। तो इससे क्या संबंध आया मोक्ष का? परंतु इससे संबंध है। क्या संबंध है इससे कि मैंने जब इसको अपना जाना, अपना माना, तो इसके कारण से जब तक मैं इसके साथ हूं तब तक इसमें जो जो क्रिया होती है तो मुझे उसमें निरंतर अच्छी हो तो और बुरी हो तो कोई न कोई विकार का भाव, या तो प्रसन्नता का भाव या आर्त का, दुखी होने का भाव आता है। बस यही गुप्ती चाहिए। गुप्ती किसे कहें? इस शरीर में होने वाली जो जो क्रिया है वह आत्मा जब तक साथ है तब तक सहज रूप से होती रहेगी। एक तो इस आत्मा की सहज क्रिया और दूसरी इस शरीर की सहज क्रिया। अब दोनों अपनी अपनी सहज क्रिया में रहें। यदि शरीर अपनी सहज क्रिया में है तो क्या मैं अपनी सहज स्वाभाविक क्रिया में, स्वभाव में न रहूं, या अपनी क्रिया करे मैं अपनी क्रिया करूं? मेरी क्रिया तो क्रिया से रहितता है, परंतु क्रिया से क्रिया का संबंध जोड़ने के लिए कहा जाता है इसमें निरंतर क्रिया रहेगी। जब तक आत्मा मैं इसके साथ हूं तब तक थोड़ी सी इसकी क्रिया भिन्न प्रकार से होती है, और जब मैं साथ नहीं रहूंगा तब भी इसमें निरंतर सड़न गलन सड़न गलन सड़न गलन की क्रिया होती रहेगी। देखने आना कि इसमें कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और फिर यदि हो रहा हो तो परेशान होना, अरे क्या परिवार वालों ने कुछ परवाह नहीं की, ये सड़ रहा है, ये गल रहा है, अरे इन्होंने इतनी बढ़िया दाह संस्कार की क्रिया भी नहीं कर रही है, क्या कर रहे हैं, चंदन की लकड़ी तो लगा ही नहीं रहा, सादी लकड़ियों में मेरे को जला रहे हैं, आना वापस पता लगाने के लिए। नहीं, क्यों? जिस समय ऐसी क्रिया हो रही है, ये क्रिया वस्तुतः जब तक मैं इसके साथ हूं तब तक थोड़ी सी भिन्न क्रिया हो रही है, परंतु वह मैं जैसा चाहता हूं वैसी क्रिया ना हो रही हो। और आजकल तो सामान्य व्यक्ति भी चिकित्सा वैज्ञानिक हो गया है, जरा सी भी उसके कोई क्रिया विपरीत होती दिखाई दे तो तुरंत कहाँ भगाते हैं परिवार वालों को, फोन पर फोन, और गाड़ियां दौड़ती है। वो थोड़ा सा ये फेफड़े के नीचे बाएं भाग में वेदना हो रही है तो फिर अंदर में क्या उछल कूद होती है? बाएं भाग में कुछ गड़बड़ होती है, मुझे पता नहीं। बाएं भाग में जरा सी कुछ गड़बड़ हो, ध्यान कहाँ लगाया है? अडोल अकंप आसन लगा रखा है, ध्यानस्थ हैं, और फिर वहां पर खदबद कुछ होने लगा तो क्या हुआ? अरे वह सिर खदबद होकर के जल रहा है, तब भी उनका तो ध्यान नहीं गया, पर जरा सा यहाँ पर कुछ धड़कन तेज हो गई है तो वो ध्यान कहाँ गया? फिर वो ध्यान साधना, फिर वो मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती करके आत्म गुप्त होकर के अंतर यात्रा कैसे होगी? इसलिए कहा कि शरीर के माध्यम से होने वाली जो क्रिया है उस क्रिया के ऊंची नीची होने पर मेरा भाव ऊंचा नीचा न हो, वह काय गुप्ती। अब वस्तुतः तो अर्थ काय गुप्ती का यह है। अब वहां सूत्र में क्या कहा गया है, और सूत्र का अर्थ फिर उसी संदर्भ से लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन वचन काया जब गुप्त होते हैं तो अंत क्रिया करके मुक्ति होती है। तो फिर इन शब्दों का यदि सूत्र में अर्थ दिया हुआ हो तो कैसा देना चाहिए? वहां सूत्र का अर्थ दिया हुआ है, काय गुप्ती साधक संवर को प्राप्त हो जाता है, और संवर को प्राप्त जीव वह पुनः पापाश्रव का निरोध करता है। यहां संवर को प्राप्त हो जाता है, और संवर की परिभाषा क्या लेना? तो संवर का अर्थ होता है कि जिस समय कोई भी शुभाशुभ भाव न उठे वह संवर है। कोई भी शुभाशुभ भाव न उठे, ऐसा अर्थ कहां से लें? तो उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में 22वें बोल के अनुप्रेक्षा में ऐसा ही आया हुआ है। और ऐसा करता हुआ वह जीव प्रथमतः प्रकृति बंध, अनुभाव बंध, स्थिति बंध और प्रदेश बंध, इन चारों को वह मंद कर देता है। साथ में कहा कि वह ऐसा करते हुए अनंत संसार वन को शीघ्र ही पार कर जाता है। और शब्दशः इसी प्रकार का सूत्र संवृत अणगार के संदर्भ में एक व्याख्या प्रज्ञप्ति में आया हुआ है कि जिसमें वह संवृत अणगार क्या करता है। संवृत का अर्थ होता है वह सर्व शुभाशुभ अध्यवसाय से, परिणाम से, परिणति से, क्रिया से, प्रवृत्ति से, कर्म से, करने से परे, तब कहा जाता है वह संवृत अणगार है। और ऐसा संवृत अणगार जैसा 22वें बोल उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में आया है, वैसा का वैसा बोल इसमें आया है। और वहां कहा है वह अनंत संसार अटवी को शीघ्र ही पार हो जाता है। इसका अर्थ है कि जिस समय वह सर्व कर्म से, घाती कर्म से परे होता है, वह अंत क्रिया संवृत अणगार की वह अंत क्रिया, वहां संदर्भ ऐसा आया हुआ है। अब इसी संदर्भ से यहाँ काय गुप्ती का अर्थ संवर में लेना चाहिए कि वह ऐसा संवृत होता है। और जब संवृत हो गया है, सर्व शुभाशुभ से परे होना यदि संवर है, तो फिर शब्द आगे सूत्र में आ गया, वह पुनः पापाश्रव का निरोध करता है। यदि ऐसा संवृत हो जाए तो पुनः पाप कर सकता है ये नहीं। समंत दंसी न करेति पावम, ये आचरण सूत्र के प्रथम स्कंध में
3:2 में आया हुआ है कि यदि सम्यक दृष्टि हो गया है तब भी वह पाप नहीं करता है। और वहां पाप नहीं करता है का अर्थ है कि जो पाप वह सम्यक दृष्टि होने के पहले कर रहा था वह अनंतानुबंधी कषाय का पाप कर रहा था मिथ्यात्व के कारण। यदि मिथ्यात्व से सम्यक में आ गया है तो सम्यक में आने के बाद वह ऐसा कोई भी राग या कषाय नहीं कर सकता जो अनंत कर्म का बंद कराए। और उस अपेक्षा से संवेग के बोल में भी आया कि वह अब नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता। तो यहाँ काय गुप्ती साधक के संदर्भ में भी फिर यही लेना पड़ेगा कि वह अब इस प्रकार से पुनः कोई पाप कार्य करना ही नहीं चाहेगा, करेगा ही नहीं। और पाप में क्या सम्मिलित करना, तो कहा जो गति भ्रमण कराता है और प्रत्येक गति दुखदायक है, तो यहाँ पर शुभ भी गति भ्रमण का कारण है और अशुभ भी गति भ्रमण का कारण है। तो निश्चय न से या पाप की प्रवृत्ति से शुभाशुभ दोनों गिनना। क्यों? क्योंकि मन वचन काय की गुप्ती से तो वह अंत क्रिया करता है, तो काय गुप्ती का अर्थ यहां पर इसी प्रकार से लेना पड़ेगा। और इसीलिए उत्तराजन सूत्र के मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती की टीका करते हुए पूज्य आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब ने व्याख्या की, यदि यहाँ काय गुप्ती से अर्थ पुनः पापाशव निरोध स्पष्ट शब्द में आया है, तो वह मात्र मन प्रतिसंलीनता, वचन प्रतिसंलीनता और काय प्रतिसंलीनता मानी जा सकती है। यहाँ पर काय गुप्ती से कुछ विशिष्ट है। और यदि कोई कहे कि अशुभ योग संवर होता है, तो हमने कहा वह अशुभ योग संवर नहीं कहा जा सकता है, शुभ और अशुभ दोनों से संवृत होता है। यहाँ पर मन वचन काया ये तीनों शुभ से भी परे हो जाएं, अशुभ से भी परे हो जाएं, उस समय कहा जाता है मन वचन काया का निरोध हो गया है। और वही मन वचन काया का निरोध निग्रह फिर प्रतिसंलीनता को प्राप्त होता है। और अब आगे बढ़ते बढ़ते वह मन वचन काया को गुप्त यानी अब परे कर देता है, चुप कर देता है। उस समय कहा जाता है कि फिर वह पुनः किसी भी प्रकार का शुभ या शुभ भाव नहीं करता है, उस समय वह मुक्त होता है। वही मोक्ष का स्वभाव है और वही मैं हूं, ऐसा इस गाथा में आया है। वीत्यो काल अनंतपण कर्म शुभाशुभ भाव तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। किसे कहें मोक्ष? तो यहाँ मोक्ष यानी जिस समय सर्व शुभाशुभ से परे हो जाए, उस समय वह शुद्ध स्वभाव में है। और वो जो शुद्ध स्वभाव है वही मोक्ष है। वह मोक्ष स्वरूप मेरा स्वयं का है, ऐसा कह करके फिर मोक्ष है में अंतिम गाथा कहते हैं। देहादिक संयोगनो आत्यंतिक वियोग सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख हो। देहादिक संयोगनो आत्यंतिक वियोग, आत्यंतिक का अर्थ होता है पूर्णतः। अब पुनः शरीर की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा वियोग हो जाए, उस समय कहा जाता है अब अत्यंतिक यानी अति का अंत हो गया। अत्यंतिक वियोग जिस समय देहादि का वियोग हो जाए। अब थोड़ा सा देहादि का वियोग कब होता है? अपेक्षा से जिस समय यह आयुष का काल, वर्तमान का मनुष्य भाव का अपना अपना सोचना पूरा हो जाएगा, उस समय यह औदारिक शरीर टूट जाएगा। साथ में एक कारवाण शरीर और तेजस शरीर ये साथ में जाते हैं। इसका अर्थ है कि अभी शरीर से तो छुटकारा हुआ नहीं है। और यह भी समझ लेना कि शरीर से कभी भी अभी तक मुक्त हुआ ही नहीं हूं। चाहे 3-4 समय मिलता, 3-4 समय, एक गति से दूसरी गति में जाने के लिए 3 या 4 समय,
परंतु उस समय भी कोई न कोई शरीर तो साथ का साथ है। इसका अर्थ है कि शरीर का पूर्णतः वियोग तो कभी भी नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है कि अब शरीर का पूर्णतः वियोग हो रहा है। अब वह सभी प्रकार के शरीर से परे है। सभी प्रकार में कितने प्रकार का है कि 5 प्रकार के शरीर कहे जाते हैं। एक कारमान शरीर तिर्यक गति और मनुष्य गति वाले जीवों का होता है। एक वैक्री शरीर यह देव गति और नरक गति के जीवों का होता है। तो 2 प्रकार के शरीर ये हो गए। 2 प्रकार के शरीर ये जो ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म बंधते रहते हैं, उनसे एक सूक्ष्म शरीर बनता है। उसको नाम दिया हुआ है कारमान शरीर, जो प्रति समय, क्योंकि प्रति समय मेरे शुभाशुभ भाव होते हैं, इस कारण से ये प्रति समय कारमान वगैरह का शरीर बदलता रहता है। और एक पचन पाचन में सहायता करने वाला तेजस शरीर, और एक कोई लब्धिधारी ऐसे 7वें गुण स्थानवर्ती, 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती संयमी साधक यदि अपने किसी तत्व संबंधी जिज्ञासा का समाधान कराना चाहें तो वे अपने शरीर में से एक हाथ का पुतला निकाल करके तीर्थंकर परमात्मा या विरमान परमात्मा की सेवा में भेजते हैं। वह आहारक शरीर, आहार से संबंध नहीं है इसका, वह शरीर जो भेजा जाता है उसका नाम दिया हुआ है आहारक शरीर। ये 5 प्रकार के शरीर कहे जाते हैं। जिस समय किसी भी शरीर का अब संयोग नहीं है उसको कहा देहादिक संयोगनो आत्यांतिक वियोग, यानी जिस समय सर्व शरीरों से पूर्णतः अब परे हो गया है और अब पुनः इस प्रकार का शरीर प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि प्रथमतः तो जिस समय 13वें गुण स्थान का प्रथम समय होता है उस समय चारों घाती कर्मों का क्षय हो जाता है। इसलिए ये घाती कर्म नष्ट होने के बाद कभी भी कोई विकार का, विकल्प का भाव उठता ही नहीं। जब विकल्प का भाव, विकार का भाव उठता ही नहीं है, निर्विचार दशा हो जाती है, अविचार दशा हो जाती है, उस समय मात्र ज्ञाता मात्र दृष्टा ऐसा भाव होता है। उस समय यदि कोई विकार ना हो तो फिर नए कर्म का आश्रय बंध नहीं है। परंतु वे जो 4 अघाती बचे हुए हैं उनका क्या होगा कि वे तो रहेंगे। जब तक आयुष का काल है तब तक ये 4 कर्मों से बना हुआ यह औदारिक शरीर और उसी के साथ वह कार्मण शरीर, तेजस शरीर, ये तीनों शरीर तो तब भी रहेंगे। जिस समय इन तीनों शरीरों का क्षरण होता जाता है, कैसे क्षरण होता है तो कहते हैं एक एक समय आयुष का व्यतीत होता जाता है और जिस समय आयुष पूर्ण हो जाती है उस समय यह चारों अघाती कर्म भी स्वतः निश्शेष होते हैं। ये स्वतः निश्शेष होते हैं। उसके लिए ये मन वचन काय की गुप्ती के बाद फिर ज्ञान संपन्नता, दर्शन संपन्नता और चारित्र संपन्नता, उसमें फिर चारित्र संपन्न जीव को चारित्र की विशुद्ध पर्यायें प्रकट होती है और उस समय वह 4 कर्मों का स्वतः क्षय करता है। स्वतः क्षय होकर के वह शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है, शैलेशीकरण करता है और ये 4 कर्म स्वतः निर्जित होकर के सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है। तो यहाँ जिस समय वह शैलेशीकरण का अर्थ होता है, शैलेशी अलंकार कौन होता है कि जिस समय 13वें गुण स्थान के बाद आयुष का काल पूरा होना होता है उस समय शैलेशीकरण की क्रिया होती है। वह सहज क्रिया है। आयुष का थोड़ा सा अंतर्मुहूर्त का काल बचा होता है उस समय वे मात्र 3 प्रकार के योग हैं। उनमें से सूक्ष्म काय योग में मात्र श्वासोश्वास का ही आश्रय रखते हैं।
और शेष योगों का द्रव्यतः भी पूर्णतः परित्याग कर देते हैं और फिर श्वासोश्वास को भी छोड़ करके वे उस समय आयुष का काल पूरा होता है तो कहा जाता है वे सिद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त करके सर्व दुखों का अंत कर देते हैं। वह कहलाता है मोक्ष। तो यहाँ मोक्ष का अर्थ यहाँ जो दिया है अब इस गाथा में, देहादिक संयोगनो आत्यांतिक वियोग, यानी जिस समय इस प्रकार से 14वें गुण स्थान के अंत में देह का अब आत्यांतिक वियोग, ऐसा वियोग कि पुनः किसी भी प्रकार की देह की प्राप्ति नहीं होनी है, ऐसा वियोग हो जाए, सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे, यानी उस समय वह ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, ऐसी मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं, ऐसी शुद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं कि निज अनंत सुख भोग, उस समय अपने ही निज यानी स्वयं के ही शाश्वत सुख का, अव्यवहार सुख का निरंतर भोग करते हैं। यहाँ ये द्रव्यतः तो शरीर का आत्यांतिक वियोग 14वें गुण स्थान के अंत में होता है। पहले तो हो ही नहीं सकता, पहले तो हो नहीं सकता। और यदि पहले नहीं हो सकता है तो कहो यह भी नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? यदि इस शरीर का वियोग यदि पहले नहीं हो सकता तो फिर 14वें गुण स्थान का अंतिम समय भी नहीं आ सकता। कहां से प्रारंभ होता है? कहते हैं शरीर तो जब तक आयुष का काल है तब तक अनंत परमात्मा के भी साथ है, परंतु शरीरी भाव है क्या? नहीं है। शरीर है, शरीरी भाव नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शरीर है और शरीर के संबंध में कोई भाव नहीं, ऐसा संभव है क्या? शरीर है और शरीर का कोई भाव नहीं, निरंतर आत्मभाव में रमणता है। और यदि ऐसी परिभाषा सुन ली है और निरंतर आत्मभाव की रमणता है, और फिर वर्णन आता है कि भगवान महावीर ने नंदी पाड़े में इतने चातुर्मास किए, अब ये बाद के फिर 30 वर्ष वे इधर से उधर विहार करते हुए दिखाई देते हैं। फिर वे आहार करते हुए तो नहीं दिखाई देते हैं, परंतु शरीर है तो आहार होता होगा कि नहीं? होता होगा कि नहीं? होता तो होगा। और होता है कि नहीं होता है संशय करने की भी आवश्यकता नहीं है। औपपातिक सूत्र में सूत्रकार ने पहले ही अध्ययन में कहा कि जिस समय स्कंदक प्रव्राजक आए उस समय कहो, कैसे भी कहो, कि उस समय वे तीर्थंकर महावीर ऐसे शरीर के अंग उपांग का वर्णन करते हैं। उस समय वर्णन करने के पहले कहते हैं उस समय तीर्थंकर महावीर नित्य भोजी थे। नित्य भोजी का क्या अर्थ? प्रतिदिन भोजन लेने वाले। तो प्रतिदिन भोजन लेने वाले थे, इस कारण से उनके अंग उपांग आदि इतने विशिष्ट हो गए थे। तो यहाँ प्रमाणित हो रहा है कि भोजन लेकर के अंग उपांग को बड़ा बढ़िया बना रहे थे। अब सूत्र ने ऐसा कहा है तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे कहा होगा, परंतु यदि ऐसे वे भोजन करते हुए, आहार करते हुए दिखाई तो नहीं देते हैं, उनका अतिशय ऐसा होता है कि दिखाई नहीं देता है कि वे आहार कर रहे हैं। इसलिए यदि मैं भी मुपत्ति खोल करके आहार करूं तो कोई यदि आ जाए तो अरे ये क्या कर दिया, आहार कर रहे हैं, समझ नहीं आता है। मुझे किसी ने कहा महाराज एक बार इसी प्रकार से कोई सतियां आहार कर रही थी या साधु आहार कर रहे थे और अचानक वो पहुंच गया दर्शन करने के लिए, उसे क्या पता, और ऐसे क्रोधित हुए, महाराज आपके सामने इसी प्रकार से मैं आ गया, आपने तो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की। मैंने कहा यदि शरीर है तो भोजन भी है, भोजन की क्रिया भी है, तो कौन सा पहाड़ टूट गया कि आपने मुझे देख लिया भोजन करते हुए?
देख लो ना क्या अंतर पड़ता है। भोजन करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, अतिशय है तीर्थंकर परमात्मा का। तो मैंने भी ऐसे अतिशय का नाटक कर रखा है कि मेरा भी भोजन किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। वस्तुतः जिस समय शरीर है तो शरीर की क्रिया तो है, परंतु शरीरी भाव नहीं है, और वो शरीरी भाव का नहीं होना आपको मात्र 13वें गुणस्थान के पहले समय से दिखाई दे रहा है। वस्तुतः उसका प्रारंभ 4थे गुणस्थान से होता है, और जब तक शरीरी भाव से परे नहीं होता है तब तक साधना का प्रारंभ भी नहीं है। प्रारंभ 4थे गुणस्थान के पहले कदम से है और अंत 13वें गुणस्थान के प्रथम समय पर है, और द्रव्यतः शरीर का अंत या 14वें गुणस्थान के अंत में है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।